हेलो गाइस, नमस्ते 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 नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई का ज़माना में। आज हम एक नए ही और एक बेहतर टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम है वचन। उसको अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। उसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आपको और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल के बारे में अगर पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर पहले से वीडियो बना दिया गया है। आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक साथ में ज़रूर करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप पे जाकर वहाँ पे कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ग्रुप को वहाँ पे ढूंढ सकते हो। पढ़ाई का ज़माना हिंदी में लिख सकते हो, वहाँ पे चैनल का नाम आ जाएगा पढ़ाई का ज़माना, उस पर आप ज्वाइन हो जाए। तो आज नए और बेहतर टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वचन। वचन के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से एक ट्रिक के साथ याद कराएंगे और एक सबसे अच्छा बेहतर और तरीका आपको याद करने का बताएंगे। तो चलते हैं हमारे सेशन की ओर। उसका नाम है वचन। देखो वचन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वचन में पढ़ेंगे परिभाषा, भेद और उदाहरण, ये पढ़ेंगे। और साथ में ट्रिक भी पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रिक, कैसे ट्रिक याद करने की है, कैसे हम वचन को पहचान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं इसके परिभाषा की। परिभाषा डेफिनेशन साथ के साथ आप नोट कीजिएगा, या फिर पहले आप नोट कर लीजिएगा या बाद में इसे देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। तो वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्योंकि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उसका जिस रूप से संख्या का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जिस सरल शब्दों में इसकी परिभाषा आपको याद करने की बताऊं तो वो परिभाषा यह है कि सरल शब्दों में जिससे पता चले कि वस्तु एक है या अनेक। सरल शब्दों में बात क्या परिभाषा देंगे वचन की? वो देंगे कि वस्तु एक है या अनेक, जिससे पता चल जाए कि वस्तु एक है या अनेक। वो क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। आप एक बार फिर से मेरे साथ परिभाषा बोलिएगा। परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सरल शब्दों में क्या बोले थे परिभाषा? जिससे पता चले कि वस्तु एक है या अनेक। जिससे पता चले कि वस्तु एक है या अनेक, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके भेदों की, इसके प्रकारों की बात करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सबको पता है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है, देखो वचन दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में और अंग्रेजी में और हिंदी में। लेकिन संस्कृत में होते हैं तीन प्रकार के। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन होते हैं। ये तीन प्रकार के हिंदी और अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो बात करते हैं इसके वचन की। भेद। तो बात करते हैं वचन के प्रकार की।
वचन के भेद, टाइप्स ऑफ नंबर। हिंदी व्याकरण में वचन के दो मुख्य भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो मुख्य भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। कौन कौन सा हो गया? एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के हो गए, सबको पता होगा ये तो, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन में कौन आएगा? सिर्फ एक हो। बहुवचन में बहुत सारे हो, बहुत सारे हो। जैसे एक वचन में क्या होगा? एक वचन में जैसे लड़का है, अब लड़का क्या लगाते हैं? एक है लड़का। लड़का को कैसे बोलेंगे? एक लड़का, ठीक है, लड़का है। अब बहुवचन क्या होगा इसके? लड़के। क्या होगा? लड़के। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक वचन। अब बात करते हैं एक वचन की, सिंगुलर। एक वचन सिंगुलर, देखो शब्द से ही पता चल रहा है एक, जिसमें क्या हो? एक ही हो, कोई भी हो पर एक हो। सिंगुलर, सिंगल हो, क्या हो? सिंगल हो, वो क्या होगा? एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब बात करते हैं एक वचन की, सिंगुलर। देखो शब्द से ही पता चलता है एक, जिसमें शब्द जो वस्तु, स्थान या व्यक्ति कोई भी क्या हो? एक हो, उस वो कौन होगा? एक वचन होगा। मतलब क्या हो? सिंगल हो। समझ रहे हो? सिंगल हो, वो क्या होगा? एक वचन होगा। तो बात करते हैं एक वचन, परिभाषा वगैरह। तो एक वचन सिंगुलर, परिभाषा क्या होगी इसकी? कि शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति हो, एक ही स्थान हो, एक ही वस्तु हो, उस वो अगर हमें दिए हुए हो वो तो कौन सा होगा? एक वचन होगा। कौन सा होगा? एक वचन होगा। अब बात करते हैं उदाहरण से, आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। तो उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जैसे लड़का। लड़का क्या है? एक है। पुस्तक किसकी? पुस्तक कितने की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक पुस्तक की बात करें। अगर बहुत सारे की बात करते हैं तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। गाय, बच्चा, केला, में, वह, ये सब क्या है? एक वचन है। सब क्या है? एक वचन के उदाहरण है। अब इसमें बात करते हैं और थोड़े लंबे उदाहरण की, वाक्य की। तो वाक्य बात करें तो लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है, तो ये कौन सा होगा? यहाँ एक ही लड़के की बात हो रही है कि लड़का पढ़ रहा है। यहाँ पर कितने लड़के की बात हो रही है? सिर्फ एक ही लड़के की बात हो रही है। तो क्या होगा? एक वचन होगा। जहाँ एक ही बात करे, एक ही बात हो, वो क्या होगा? एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। अब बात करते हैं बहुवचन की। पहचानना भी सिखाऊंगा किस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो कि एक वचन है या बहुवचन है। तो बात करते हैं बहुवचन प्लूरल की। अब बात करते हैं बहुवचन या प्लूरल की। तो चलता हूँ। प्लूरल की बहुवचन। देखो शब्द से पता चला है बहु, यानी बहुत सारे, अधिक। प्लूरल मतलब अधिक, प्लूरल बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या होगा? बहुवचन किसके बारे में बात होगी? अधिक संख्या के बारे में बात हो तो वहां पर बहुवचन आ जाएगा। तो परिभाषा तो देखिए कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन
कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक, एक या एक, मतलब इसमें क्या आएगा कि एक से अधिक जितने की बात हो वो कौन क्या होगा, बहुवचन होगा, प्लूरल होगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कि लड़के, पुस्तकें, गाय, बच्चे, केले, हम, वे। लड़का का क्या होगा, हो जाएगा बहुवचन लड़के। पुस्तक का पुस्तकें, यानी बहुत सारी पुस्तकें की बात हो रही है। गाय का गाय, यानी बहुत सारी गाय की बात हो रही है। केला केला क्या हो जाएगा, केले, बहुत सारे केले। हम, वहाँ पर क्या था, मैं, एक वचन में क्या था, मैं। तो मैं कौन है, एक वचन के लिए, एक आदमी के लिए बोला जाता है। और हम किसके लिए बोला जाता है, बहुत सारे की। हम, अब पता नहीं हम कितने हैं, पर किस क्या प्रयोग करेंगे, बहुत सारे के लिए हम। वे वहाँ पर कौन था, वह। तो वह का बहुवचन क्या होगा, वे। वाक्य के तौर पर इसका उदाहरण देखें तो लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है, यानी बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है कि वो पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप इनको पहचानोगे कैसे। तो चौथे टॉपिक की ओर बात करते हैं। चौथे टॉपिक की ओर बात करते हैं कि वचन को हम कैसे पहचानेंगे, वचन को कैसे पहचानेंगे। वचन के बदलने के मुख्य नियम कौन कौन से नियम है। पहला देखो, एक वचन है इधर, एक वचन है इधर, बहुवचन है, और नियम, संकेत, कौन सा नियम के अनुसार आप इसे बदल सकते हो। अब देखो कैसे बदलेंगे। जहां पर लास्ट में क्या आ जाए, शब्द के अंत में आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, तो उसको बहुवचन में बदलना है। तो आ को किस में बदलेंगे, ए में। आ को किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। एक वचन है, बहुवचन है, और नियम। लड़का, लास्ट में क्या आ जाए, आ, उसको आ को किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे। आ किस में बदलेगा, ए में। किस में बदलेगा, ए में। ये किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। अब पुस्तक, बात करते हैं पुस्तक की। पुस्तक, अब इसका बहुवचन बदल, लास्ट में क्या आ जाए, शब्द के ए आए। जैसे पुस्तक है, लास्ट में क्या है, है, पुस्तक है, तो क्या लगा हुआ है, ए को किस में बदलेंगे, बड़े आई में। किस में बदलेंगे, आई में। आई में किस में बदलेंगे, आई में। देखो पहले तो क्या बदलेंगे, ए में, दूसरा आई में, ठीक है। तीसरा बात करते हैं मछली। ई की मात्रा लगी हुई है, कि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी की मात्रा किससे बदलेंगे, ईया में। ईया लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ईया लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। नोट्स करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब बात करते हैं चिड़िया। किसकी बात करेंगे, चिड़िया की बात करते हैं। लास्ट में क्या लगा हुआ है, या। अगर लास्ट में या आ जाए किसी के भी लगकर, उस पर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। उस पर क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। जैसे ये लग रहा, जैसे ये लग रहा है, तो चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब लास्ट में क्या आ जाए, वस्तु के ऊ आ जाए, कौन सा क्या आ जाए, ऊ। तो वस्तु ए, ऊ के साथ जोड़ कर क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ए, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो ये हो गया हमारे बहुवचन बनाने के नियम। कि बहुवचन हम कैसे बना सकते हैं एक वचन का, और एक बहुवचन का एक वचन कैसे बना सकते हैं, एक वचन का बहुवचन कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो नियम क्या है, इसमें ए आएगा। आ को किससे बदलेंगे, ए में। ए को किससे बदलेंगे, बड़ी ए में। और ई को किससे बदलेंगे, ईया में। और इसको क्या बदलेंगे, फिर लास्ट में ये आ जाए, इसको किसमें बदलेंगे, चंद्र बिंदु में। किसमें बदलेंगे, चंद्र बिंदु में। लास्ट में ऊ आ जाए, उस ऊ को किसमें बदलेंगे, ए में। चंद्र बिंदु ऊपर लगा देंगे, इसमें इसको बदलेंगे। ये बदलने के हमारे नियम हो गए हैं। अब पांचवें टॉपिक की बात करते हैं।
5वें टॉपिक की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। 5वें टॉपिक की बात करते हैं, बात करते हैं विशेष बातें, इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए विशेष बातें कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं आगे। आदर प्रकट करने के लिए विशेष बात पहली बात क्या करेंगे, आदर प्रकट करने के लिए कि जब हम किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति की बात करते हैं तो हमेशा वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं कि हम और नियम बनाने कैसे हैं कि हम किसी भी कोई बड़ा व्यक्ति है हमसे और सम्मानित व्यक्ति है कोई भी, उसको बात करते हैं हम जब भी तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण गांधी जी महान थे। गांधी जी कौन थे? महान थे। बात किसकी हो रही है? सिर्फ गांधी जी की हो रही है, एक गांधी जी की हो रही है, लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है? थे। क्या लगा हुआ है? थे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? थे लगा हुआ है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये बहुवचन। लेकिन हालांकि वे अकेले थे, गांधी जी कौन थे? अकेले थे, पर सम्मान के लिए थे लगाया गया है। सम्मान के लिए क्या लगाया गया है? थे। और दूसरे की बात करते हैं। अब इसमें बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब बात करते हैं हमेशा एक वचन रहने वाले शब्द कि हमेशा जो शब्द क्या होता है, हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से वो शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वो शब्द हैं, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे पानी। पानी को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। पानी को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है। दूध, सोना, इनको भी नहीं बदला जा सकता है। जनता, घी, आकाश, इनको भी नहीं बदला जा सकता है। इनको भी क्या करना है? बदला नहीं जा सकता है। नोट कर लीजिएगा कि किन किन शब्दों को बहुवचन में नहीं बदल सकते हैं। अगला आता है कि हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, हमेशा जो क्या होते हैं शब्द, हमेशा वो शब्द क्या रहेंगे? बहुवचन में ही रहेंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका एक वचन का वाक्य बनाए या बहुवचन का, वो बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे प्राण। प्राण का एक वचन नहीं होता है, प्राण बहुवचन है, इसका कोई एक वचन नहीं होता है, उसको ऐसे कैसे ही लिखते हैं। आंसू। आंसू को भी ऐसे कैसे ही लिखते हैं। दर्शन। दर्शन को भी ऐसे कैसे ही लिखते हैं। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर को भी एक वचन नहीं लिख सकते। होश। होश को भी एक वचन नहीं लिख सकते। ये शब्द क्या है? अक्षर। तो ये शब्द है। यह आज हमने टॉपिक कवर कर लिया है एक वचन का, बहुवचन का, और इसके और उदाहरण और टिप्स वो याद करने के ट्रिक्स। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, काल वगैरह, हिंदी व्याकरण या और कुछ भी विषय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई का ज़माना पर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से उदाहरण के तौर पर बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप बस हमें एक कमेंट कीजिएगा या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए करो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।